Hi guys, welcome to our YouTube channel Glory English Online Classes। आज हम इस क्लास में पास्ट सिंपल टेंस देखने वाले हैं। तो देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पास्ट सिंपल टेंस। सबसे पहले अपन इस टेंस के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में पहचान क्या रहेगी, हम इस टेंस को किस प्रकार से पहचानेंगे, कौन सा हिंदी का सेंटेंस है जो इस टेंस में आता है। तो इसके लिए हम पहले इसकी पहचान देखते हैं। जनरली इस टेंस में हिंदी के सेंटेंस के अंत में था, थे, थी जैसे अक्षर जो है वो आपको मिलते हैं। मैं कल दिल्ली गया, हमने कल एक फुटबॉल का मैच खेला था। तो इस तरह से हिंदी के सेंटेंस के अंत में आपको था, थे, थी शब्द जो है वो मिल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इस टेंस में था, थे, थी शब्दों को हटा लिया जाता है और सेंटेंस सीधे ही बोल दिए जाते हैं। जैसे कल हमने एक मैच खेला, वहाँ पर था शब्द नहीं लिखा जाता है कि कल हमने एक मैच खेला था। इस सेंटेंस को पूरा न बोलकर सिर्फ इतना ही बोल दिया जाता है कि कल हमने एक मैच खेला। तो ऐसी स्थिति में भी वो सेंटेंस जो होगा वो पास्ट सिंपल टेंस का ही होगा। अगर किसी सेंटेंस के अंत में था, थे, थी न होकर यदि लास्ट में सीधे ही आ जाए गया, खाया, पिया, नहाया, दौड़ा, तो इस तरह के सेंटेंस भी पास्ट सिंपल टेंस में आते हैं। तो ये हुई हमारी पहचान। पहचान के बाद में अब हम इसके सीधे ही अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा और इस टेंस में बनने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो किस तरह से बनते हैं। जैसे यदि हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इस टेंस में सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यदि आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं इस टेंस का तो सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ यहाँ पर करना होता है। सब्जेक्ट के बाद आप सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे डायरेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल की तरह ही हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी जाती है, बल्कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ यहाँ पर होता है। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर। तो इस तरह से एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बन गया। अपने दिमाग में इस स्ट्रक्चर को बिठाइए कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म जोड़नी है, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में अदर। तो सब्जेक्ट, सेकंड, ऑब्जेक्ट, अदर, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। सबसे सिंपल टेंस है, इजी है, ज़्यादा इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सब्जेक्ट लिखना है, सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसे अपन एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं कल बाज़ार गया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं कल बाज़ार गया, या हम पूरा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं मैं कल बाज़ार गया था। एक ही बात है। यदि इसमें था नहीं भी हो तो भी ये सेंटेंस जो है वो पास्ट सिंपल का ही माना जाएगा। मैं कल बाज़ार गया या मैं कल बाज़ार गया था। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है मैं, तो मैं के लिए हम क्या लिखेंगे, आई। सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो यहाँ मैं काम क्या कर रहा हूँ, मैं काम यहाँ पर जाने का कर रहा हूँ। और जाने को इंग्लिश में हम कहते हैं गो, और गो की हमें लगानी है
सेकंड फॉर्म, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे वेंट। आई वेंट, कहाँ गया? बाजार गया। बाजार एक प्लेस है, इसलिए हम यहाँ प्रेपोजिशन टू का यूज़ कर देंगे और आगे लिख देंगे मार्केट। आई वेंट टू मार्केट, और यहाँ पर हमारा एडवर्ब जो है वो है कल, तो बीते हुए कल को हम यस्टरडे कहते हैं, तो यहाँ पर हम यस्टरडे और जोड़ देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। मैं कल बाजार गया या मैं कल बाजार गया था। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो यदि हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद कोई भी नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे और हम इसको नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए हम साथ में नॉट का यूज़ भी करेंगे। तो सब्जेक्ट लिखना है, डिड नॉट लिखना है, और डिड नॉट के बाद आपको लगानी होती है मेन वर्ब। अब यहाँ थोड़ी सी समझने वाली बात है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होता है, जबकि नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय आप डिड नॉट का यूज़ करेंगे और डिड नॉट के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है इस टेंस में, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डिड नॉट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। यदि यहाँ आप गलती से सेकंड फॉर्म लगा देते हैं तो वो आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जब हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम काम में लेंगे। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, डिड नॉट लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर लिखेंगे। तो ये हमारा नेगेटिव का एक स्ट्रक्चर, एक पैटर्न तैयार हो गया। अब हम ऊपर वाले सेंटेंस को ही नेगेटिव बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये कहना है कि मैं कल बाजार, और मैं यहीं पर लिख दूं नहीं गया, मैं कल बाजार नहीं गया। तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया आई, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे डिड, और नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए हम क्या जोड़ेंगे? नॉट। और अब हम जोड़ेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ याद रखना है आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो यहाँ हमने वेंट लिखा था, लेकिन अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेंगे, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे गो। आई डिड नॉट गो, और फिर हम जोड़ देंगे टू, और ये हमने लिख दिया मार्केट, और ये हमने एडवर्ब जोड़ दिया यस्टरडे। ये हमारा सेंटेंस बन गया, आई डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे। मैं कल बाजार नहीं गया। अब हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अगर इस टेंस में हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हो तो हम किस तरह से वो प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे? तो प्रश्नवाचक वाक्य का सबसे पहले अपन पैटर्न देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो किस तरह से बन जाएंगे। तो कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होती है। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो सबसे पहले डिड के बाद हम अपना सब्जेक्ट जोड़ेंगे, और सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब का यूज़ होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम डिड का यूज़ करेंगे तो डिड के साथ हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे बल्कि हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो यहाँ भी आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। फिर आप आगे अपना ऑब्जेक्ट, अदर, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। तो ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर आपका बनकर के तैयार हो गया।
ऐसे ही अगर आपको WH वर्ड से कोई क्वेश्चन बनाना है तो आप सबसे पहले वो WH वर्ड जोड़ देंगे, उसके बाद आप डिड जोड़ेंगे, डिड के बाद आप सब्जेक्ट जोड़ेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ेंगे और बाकी शेष बची हुई चीज़ें जोड़ देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये दो पैटर्न हो गए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और WH वर्ड से शुरू होने वाले। तो यहाँ दोनों पैटर्न मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम एक सेंटेंस देखते हैं। क्या वह कल स्कूल गया था? क्या वह कल स्कूल गया था? ये प्रश्न है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वह कल स्कूल गया था। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जब किसी सेंटेंस के स्टार्ट में क्या शब्द दिया हुआ हो तो वह क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर के बनता है। जैसे अब यहाँ पर हमें ये पैटर्न जो है वो अप्लाई करना है, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे? हम जोड़ेंगे डिड। डिड के बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? वह। और गया था लड़का है, तो यहाँ हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, डिड ही। और फिर वर्ब की हमें जोड़नी है फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमने लिखा गो। यहाँ गया तो जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं, तो डिड ही गो। फिर टू, और ये प्लेस है स्कूल, और यहाँ ये एडवर्ब है यस्टरडे। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया, डिड ही गो टू स्कूल यस्टरडे? क्या वह कल स्कूल गया था? उसने कल क्या किया था? उसने कल क्या किया था? अब इस सेंटेंस में प्रश्न किया जा रहा है कि कल उसने क्या किया था। अब इस सेंटेंस के बीच में क्या दिया गया है और अंत में क्वेश्चन मार्क भी है, तो क्वेश्चन तो ये है, लेकिन अब यहाँ वाक्य के शुरू में क्या शब्द नहीं है बल्कि सेंटेंस के बीच में क्या दिया हुआ है, इसलिए हम इस सेंटेंस को WH वर्ड से बनाएंगे। जब भी किसी सेंटेंस के बीच में क्या, कब, कहाँ, किसने, क्यों, कैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके कोई प्रश्न किया जाता है तो WH वर्ड से क्वेश्चन बनता है। तो अभी यहाँ पर क्या शब्द दिया हुआ है और WH वर्ड हम काम में लेंगे व्हाट। व्हाट। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है ही, उसने। उसने के लिए हमने जोड़ा है ही, तो व्हाट डिड ही। अब हमें जोड़नी है वर्ब की फर्स्ट, तो यहाँ किया यानी करना, उसने कोई काम किया। अब करने के लिए डू वर्ब का प्रयोग होता है, तो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, इसलिए यहाँ हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे डू। डू यानी किसी काम को करना। डू फर्स्ट है, सेकंड होती है डिड और थर्ड होती है डन, तो डू डिड डन। तो व्हाट डिड ही डू, और लास्ट में हम जोड़ देंगे यस्टरडे। तो ये हमारा WH वर्ड से स्टार्ट होकर के क्वेश्चन बन गया, व्हाट डिड ही डू यस्टरडे? उसने कल क्या किया? अब हमने इंटेरोगेटिव तो देख लिए, लेकिन यदि इंटेरोगेटिव के साथ साथ यदि उसको नेगेटिव भी बनाना हो तो बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको पिछले टेंसेस के वीडियो में भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ कि किसी भी इंटेरोगेटिव को यदि आपको नेगेटिव में बदलना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको उस क्वेश्चन में सब्जेक्ट ढूंढना है और जहां आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है उस सब्जेक्ट के
जस्ट बाद में आपको नॉट का यूज़ और कर देना है, वो आपका इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। जैसे यहाँ इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, तो इसके बाद यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं डिड ही नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या वह कल स्कूल नहीं गया। ऐसे ही इसमें भी ये हमारा सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं नॉट। वॉट डिड ही नॉट डू यस्टरडे, उसने कल क्या नहीं किया। तो वॉट डिड ही नॉट डू, इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गए। तो एक सेंटेंस के सबसे पहले अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये चारों तरीके आपको आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब अपन इंग्लिश लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें हमेशा सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का ही प्रयोग नहीं होता है। बहुत सी जगह नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ हमें करना पड़ता है, कई जगह हमें प्रश्न पूछने पड़ते हैं, कई जगह हमें प्रश्न लिखने पड़ते हैं, तो इंटेरोगेटिव भी आना ज़रूरी है। तो एक सेंटेंस को हम सबसे पहले अफर्मेटिव बनाएं, फिर उसको नेगेटिव बनाएं, फिर उसी से हम क्वेश्चन बनाएं। ये सारे तरीके हमको इंग्लिश में आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कंप्लीट इंग्लिश जो है वो अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस देखा। अब हम इसके कुछ सेंटेंस और देखते हैं, जिससे आपको इसकी प्रैक्टिस और अच्छे तरीके से हो जाए, आप अच्छी तरह से सेंटेंस बनाना सीख जाएं। तो अभी हम कुछ सेंटेंस और देखेंगे, मैं उनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। अब हम इन सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। मैंने कल मेरे पिताजी को एक पत्र लिखा। अब हम चाहें तो यहाँ लास्ट में था शब्द और जोड़ सकते हैं। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, मैंने कल मेरे पिताजी को एक पत्र लिखा था। बात एक ही है, लेकिन अक्सर इस था शब्द को यहाँ पर से कई बार हटा लिया जाता है और यहाँ ही फुल स्टॉप का यूज़ कर दिया जाता है। तो ये सेंटेंस बन गया, मैंने कल मेरे पिताजी को एक पत्र लिखा। अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, ये कौन से प्रकार का सेंटेंस है। तो हम देख रहे हैं इसमें कहीं भी नहीं शब्द नहीं आया है, इसलिए नेगेटिव नहीं है। हम देख रहे हैं कि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब ये प्रश्नवाचक भी नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, ये सेंटेंस जो है वो एक सिंपल सेंटेंस है, ये सेंटेंस एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर आपको बताया था, उस स्ट्रक्चर के आधार पर हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट मैंने, तो यहाँ सब्जेक्ट हम लिखेंगे आई। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मैंने काम क्या किया, लिखने का काम किया। लिखने को इंग्लिश में कहते हैं राइट, और राइट की सेकंड फॉर्म होती है रॉट, WROTE। आई रॉट, क्या लिखा, मैंने एक पत्र लिखा, तो आई रॉट ए लेटर। किसको लिखा, मेरे पिताजी को। तो हम यहाँ प्रेपोजिशन टू का यूज़ करेंगे, टू, और फिर ये जो शब्द है मेरे, इसके लिए हम, हमारा सब्जेक्ट था आई, क्योंकि मैं अपने पिताजी को पत्र लिख रहा हूँ, मैं मेरे पिताजी को पत्र लिख रहा हूँ। तो यहाँ हमने सब्जेक्ट खुद के लिए आई लिया है, और अब मेरे शब्द के लिए मैं आई का पजेसिव रूप माई का यूज़ करूँगा, माई और फादर। आई रॉट अ लेटर टू माई फादर, और कल, ये एडवर्ब है यहाँ, तो यहाँ इसको हम लास्ट में लिखेंगे यस्टरडे। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया, आई रॉट अ लेटर टू माई फादर यस्टरडे। मैंने कल मेरे पिताजी को एक पत्र लिखा। उन्होंने अपना पाठ याद किया, या उन्होंने अपना पाठ याद किया था, एक ही बात है। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट कौन है, उन्होंने, यानी एक से ज़्यादा है, और जब एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो इसके लिए हम सब्जेक्ट क्या लेंगे, दे।
प्लूरल के लिए हम सब्जेक्ट लेंगे दे। उन्होंने काम क्या किया? याद करने का काम किया। याद करने को इंग्लिश में कहते हैं लर्न, और लर्न की सेकंड फॉर्म होती है LEARNT, लर्नट। दे लर्नट, उन्होंने याद किया। क्या याद किया? अपना पाठ। तो ये सब्जेक्ट है, इन्होंने अपना पाठ याद किया। तो ये जो अपना शब्द आया है, इसके लिए हमें ध्यान देना। यहाँ पर जब भी किसी सेंटेंस में अपना, अपनी, अपने, इसका, इसकी, उसका, उसकी, इस तरह के जो शब्द आते हैं उनके लिए पजेसिव फॉर्म का यूज़ होता है। तो जो आप सब्जेक्ट काम में ले रहे हैं उस सब्जेक्ट की पजेसिव फॉर्म वहाँ पर आती है। तो यहाँ सब्जेक्ट है दे, तो दे की पजेसिव होगी THEIR, डियर। तो दे लर्नट डियर और लेसन। दे लर्नट डियर लेसन, उन्होंने अपना पाठ याद किया। तो ये दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव हैं, ये भी अफर्मेटिव है और ये भी अफर्मेटिव है। अगर इनके नेगेटिव हमें बनाने हो, तो जैसे आई रॉट, अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट जोड़ना और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सेंटेंस बन जाएगा आई डिड नॉट, और यहाँ पर अब रोट नहीं लिखेंगे बल्कि हम लिखेंगे राइट। तो ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा आई डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी राइट। आई डिड नॉट राइट और ए लेटर से आगे का सेंटेंस जो है वो पूरा लिख दिया जाएगा। आई डिड नॉट राइट ए लेटर टू माई फादर यस्टरडे, मैंने कल मेरे पिताजी को पत्र नहीं लिखा। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा दे डिड नॉट, अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म होगी लर्न, दे डिड नॉट लर्न, फर्स्ट फॉर्म होगी लर्न दियर लेसन, उन्होंने अपना पाठ याद नहीं किया। आगे चलते हैं। सोहन जयपुर से कब आया? अंत में क्वेश्चन मार्क है यहाँ, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सोहन जयपुर से कब आया, तो यहाँ सेंटेंस के बीच में दिया हुआ है कब। तो मैंने आपको बताया था जब सेंटेंस के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे आते हैं तो WH वर्ड से सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ कब के लिए हम लिखेंगे वैन। सबसे पहले WH वर्ड आ गया, अब हम हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी है डिड, तो वैन डिड। अब हम जोड़ेंगे हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा कौन है? सोहन, तो ये हमने लिख दिया सोहन, वैन डिड सोहन। अब हम जोड़ेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आना यहाँ वर्ब है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी कम। वैन डिड सोहन कम, सोहन कब आया, कहाँ से? जयपुर से। तो यहाँ हम जोड़ देंगे फ्रॉम और ये हम लिख दिया जयपुर और ये क्वेश्चन मार्क। तो वैन डिड सोहन कम फ्रॉम जयपुर, सोहन जयपुर से कब आया। यहाँ ध्यान देना WH वर्ड है, यहाँ हमने डिड का यूज़ किया है और डिड के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। तो ये ध्यान रखना, जहाँ जहाँ डिड आएगा वहाँ वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको काम में लेनी होगी। और बाकी यदि इस टेंस में आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो आप जोड़ेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। लास्ट और एक और देख लीजिए, क्या उसने तुम्हें एक पेन दिया था। क्या उसने, तो सबसे पहले क्या यहाँ पर दिया हुआ है, और जब किसी सेंटेंस में सबसे पहले क्या शब्द दिया हुआ हो तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर बनता है। तो हम यहाँ जोड़ेंगे डिड, सबसे पहले डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट उसने, क्या उसने तुम्हें एक पेन दिया था, तो लेने वाला तो यू है तुम्हें, लेकिन यहाँ देने वाला उसने शब्द लिखा है और यहाँ सेंटेंस में पता भी नहीं चल रहा कि जो देने वाला है, ये तो पता चल रहा है कि वो सिंगुलर है लेकिन वो लड़का है या लड़की ऐसा पता नहीं चल रहा। तो हम यहाँ पर ही भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ शी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो डिड ही या डिड शी। अब हम लिखेंगे मैन वर्ब, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट, यहाँ वर्ब क्या है? देना, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गिव, डिड ही गिव। अब गिव के बाद यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक पेन और तुम्हें।
अब दोनों ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एक पेन भी यहाँ ऑब्जेक्ट है और तुम्हें भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करें, दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं तो याद रखें, जब दो ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, उस समय आपको दोनों में से जो लिविंग है, लिविंग मतलब जो सजीव या जो जीवित है, उसको पहले लिखना चाहिए और जो नॉन लिविंग है, जो निर्जीव है, उसे हमें बाद में लिखना चाहिए। तो यहाँ लिविंग कौन है, यू, तो यहाँ यू जो है वो ऑब्जेक्ट है लिविंग, तो हम इसको पहले लिखते हैं और फिर हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ए पेन को लिखेंगे। तो डिड ही गिव यू ए पेन, क्या उसने तुम्हें एक पेन दिया। तो यहाँ यू पहले है और ए पेन जो है वो बाद में है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो नॉन लिविंग होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और जो नॉन लिविंग होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और सेंटेंस बनाते समय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है। ऐसा कोई परमानेंट रूल नहीं है कि आप ऐसा ही करें। यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है, यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले रखना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप लिख सकते हैं डिड ही और गिव। यहाँ तक का सेंटेंस तो सेम होगा। इसके बाद आप ए पेन को पहले रख दीजिए। जब आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखेंगे तो उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू जोड़ना जरूरी होगा, वरना आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो सकता है, ग्रामेटिकल। तो ए पेन टू यू, अगर आप यू को बाद में लिखेंगे तो आपको यू से पहले टू का यूज़ करना पड़ेगा। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, डिड ही गिव ए पेन टू यू। ये भी सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। लेकिन यहाँ ये टू अगर आपसे छूट गया या आपने नहीं लगाया तो ग्रामेटिकल आपका सेंटेंस जो है वो रॉन्ग होगा। इसलिए ज़्यादा बेटर है कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखें। तो यहाँ अपना पास्ट सिंपल टेंस जो है वो कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आपको आगे मिलते रहेंगे। मिलते हैं एक अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स।